हरिओम भैया बहनों, मैं सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर कक्षा 11वीं की हिंदी आचार्य श्रीमती पूनम तिवारी बोल रही हूँ। आज हम वितान भाग 1 में पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंदे के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक अनुपम मिश्र जी हैं। राजस्थान के रजत बूंदे से आप तात्पर्य है कि यहाँ पर राजस्थान में पानी की हमेशा कमी रहती है। पानी हमेशा वहाँ पर उपलब्ध नहीं रहता है, बहुत संघर्ष से पानी मिलता है। लोग वहाँ पर कुएं के माध्यम से पानी प्राप्त करते हैं, दूर दूर तक जाकर उन्हें पानी भर के लाना पड़ता है। तो आज हम राजस्थान के बारे में बताएंगे। रजत बूंदे इसलिए कहा क्योंकि उनके पानी के जो बूंदे हैं, एक एक बूंद कीमती हैं, सोने के समान, चांदी के समान बोल सकते हैं। कीमती है उनके लिए पानी की एक एक बूंद। दूर दूर से महिलाएं पानी भर के लाती हैं। दिन भर के कार्य करने के साथ साथ उनको पानी भरने का काम बहुत बड़ा काम रहता है। उनका दिन भर का जो दिनचर्या है पानी भरने में ही निकल जाता है। बावड़ी रहती है वहाँ पर, पानी जिससे मिलता है उसके आधार पर पाताल पानी, रेजाड़ी पानी जो है, इस आधार पे पानी उनको प्राप्त होता है। पालर पानी, ये तीनों के माध्यम से उनको पानी प्राप्त होता है और इसी के माध्यम से उन लोग अपने पानी की आपूर्ति पूरी करते हैं। तो आज हम राजस्थान की रजत बूंद के बारे में पढ़ेंगे। पहला पैराग्राफ देखते हैं। यह रचना राजस्थान के जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, बल्कि ये जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं, कहानी नहीं, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करता है। वह बताता है कि कुएं खोदने के लिए चेलवांजी काम कर रहा है। चेलवांजी जो होता है, जो कुआं खोदता है ना, कुएं खोदता है, जो कुआं का छोटा रूप होता है कुएं। यह बसौली से खुदाई कर रहा है। अंदर भयंकर गर्मी है। गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं। कुएं का छोटा रूप होता है कुएं, छोटा जगह होता है कुएं, उसमें एक ही व्यक्ति जा सकता है। और जब जाते तो वहाँ पर बहुत गर्मी लगती, तो उस गर्मी को दूर करने के लिए जो कुआं जो खोदता है, तो उस गर्मी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से ठंडी रेतीली रेत को फेंकते हैं ताकि जो कुएं खोद रहा है उसको गर्मी ना लगे। इससे ताज़ी हवा अंदर आती है। जब जोर से फेंकते हैं रेती, तो क्या होता है, रेती जोर से जब अंदर फेंकी जाती है तो उससे जो ठंडी हवा उठती है, तो वो हवा से जो अंदर कुएं खोदता रहता है उसको राहत मिलती है। तो इस तरह से भयंकर गर्मी रहती है। गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं। इससे ताज़ी हवा अंदर आती है और गहराई में दम घूट गर्म हवा बाहर निकलती है। चेलवांजी सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का टोप की तरह पहनते हैं। धातु का टोप की तरह पहनते हैं, कहने का मतलब है अपने सिर पर मतलब पीतल का या तांबे का जो भी है बर्तन अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। कांसे का, पीतल का इसलिए रखते हैं धातु, क्योंकि जब वो रेत फेंकते हैं, जोर से फेंकते हैं, तो वो रेत से उनके सिर में चोट ना लगे, इसलिए वो तांबे का पात्र अपने सिर पे रख लेते। एक तरह से कह सकते कि हम घर में जो पतीला होता है जिसमें चावल पकाते हैं, तो उस वैसा ही पतीला तांबे का, चाहे कांसे का, जो पीतल का जो रहता है, उसको अपने सिर में, मतलब कांसे और पीतल का जो पतीला रहता है धातु, अपने सिर में पहन लेते टोपी के समान, ताकि उनको सिर में चोट ना लगे। थोड़ी खुदाई होने पर इकट्ठा हुआ मलबा बाल्टी के जरिए बाहर निकाला जाता है। मतलब जब रेती फेंकते जाते हैं ना, तो क्या होता है, नीचे रेती भर जाती है, तो फिर एक बाल्टी नीचे डाला जाता है कुएं में और उसमें रेती भर के फिर फेंक दिया जाता है। चेलवांजी कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले प्रशिक्षण लोग होते हैं। कुएं से छोटी होती है परंतु गहराई कम नहीं होती है। कुएं में न सतह बनने वाला पानी आता है
और न भूजल। मरुभूमि में रेत अत्यधिक है। यहाँ वर्षा का पानी शीघ्र भूमि में समा जाता है। यहाँ पर वर्षा का पानी जो होता है शीघ्र ही सीधे नीचे अंदर चला जाता है। अब हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। रेत की सतह से 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। इस पट्टी से मिट्टी के परिवर्तन पता चलता है। कुओं का पानी प्राय खारा होता है। पीने के पानी के लिए कुइयाँ बनाई जाती है। पट्टी का तभी पता चलता है जहाँ बरसात का पानी एकदम नहीं समाता है। पट्टी वर्षा के पानी गहरे खारे भूजल को मिलने से रोकती है, अतः बरसात का पानी रेत में नमी की तरह फैल जाता है। रेत के कण अलग अलग होते हैं, वे चिपकते नहीं। पानी गिरने पर कण भारी हो जाते हैं परंतु अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। इस कारण मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। वर्षा का भीतर समाया जल अंदर ही रहता है। वह नमी बूंद बूंद करके कुएं में जमा हो जाती है। और मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब हम कुएं खोदते हैं तो कुएं खोदने पर जो पट्टियाँ आती हैं, आप लोग कभी कभी देखिए अपने जब कुआं खोदते तो उसमें भी नीचे एक गहरी काली कलर की पट्टी दिख जाती है, या तो ज़मीन की सबसे निचला जो स्तर है तो उसमें जब पट्टियाँ दिखने लगती हैं साइड साइड से भी, तो या वो पट्टी दिखती नीचे। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पानी जो रहता है समाया रहता है। जो पट्टियाँ जो रहती है, पट्टी जो रहती है, इसमें पट्टी तभी पता चलता है जब बरसात का पानी एकदम नहीं समाता है। पट्टी वर्षा के पानी के गहरे खारे भूजल में मिलने से रोकती। क्या होता है, वो जो पट्टी जो रहती है, अब वो पट्टी क्या जो होती है, वर्षा का जो पानी रहता है उसको भूजल से मिलने के लिए रोकती है। कुआं खोदते खोदते या कुएं खोदते खोदते बीच में एक पत्थर की एक पतली पट्टी आ जाती है। पतली पट्टी हो जाने से क्या होता है कि वहाँ जो कुएं में जो पानी है वो नीचे ज़मीन के पानी से नहीं मिल पाता है। जब ज़मीन के पानी से नहीं मिल पाता है तो क्या होता है कि पानी खारा नहीं होता है, वो ऊपर ही रहता है। फिर वो साइड साइड से क्या होता है, रेतीला में जब रेत में पानी भर जाता है तो क्या होता है कि उसमें नमी आती है, तो उस रेत से ही छन छन के उस पट्टी में नीचे गिरता रहता है पानी, और वो जो धरती पर दरारें नहीं पड़ती है, वर्षा के भीतर अंदर समाया जाता है। जल अंदर ही रहता है और यह नमी बूंद बूंद करके कुएं में जमा होती जाती है। पट्टी क्या करती है, नीचे जो रहता है पानी भूमि के पानी से मिलने से रोक देती है। इसलिए जो कुएं से रिस रिस के पानी जो आता है वो ज़मीन में नहीं मिलता है बूंद बूंद करके, और वो ऊपरी सतह में रहता है, इसलिए वो पानी मीठा भी रहता है, खारा नहीं रहता है। राजस्थान में पानी के 3 रूपों में बांटा गया है। अब राजस्थान में पानी को 3 रूपों में बांटा गया है, मतलब पानी 3 रूपों में पाया जाता है। राजस्थान में जो पानी होता है 3 रूपों में पाया जाता है। पहला पालर पानी। पालर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, मतलब सीधे बरसात से पानी हमें मिलता है। यह धरातल पर बहता है, ज़मीन पे बहता है। दूसरा रूप होता है पाताल पानी, जो कुएं में से निकाला जाता है। कुएं में से निकाला जाता है, आप लोग जानते हैं कुएं से पानी कैसे निकालते हैं। तीसरा रूप होता है रेजाड़ी पानी। तीसरा रूप होता है रेजाड़ी पानी। रेजाड़ी पानी में क्या होता है, तीसरा रूप होता है रेजाड़ी पानी। तो हम तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। तीसरा पैराग्राफ में हमने बताया था कि रेजाड़ी पानी होता है तीसरा, तो धरातल के नीचे उतरा परंतु पाताल में ना मिलने वाला पानी क्या कहलाता है, रेजाड़ी पानी। यह पानी जो क्या होता है, धरातल में उतरता तो है लेकिन बीच में ही रह जाता है। वो क्या होता है, पाताल में जाके, मतलब नीचे ज़मीन में जाकर नहीं मिलता। वर्षा की मात्रा रेज सबसे मापी जाती है तो धरातल में समाई वर्षा को नापता है। यह रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग रहता है। मतलब ये क्या होता है, खड़िया पट्टी जब हम कभी कुएं हो या कुआं खोदते तो बीच में इसी में काली काली एक पट्टी आ जाती है। वो पट्टी क्या रहती है, वो धरातल के नीचे के पानी से मिलने से रोकती है। रोकने की वजह से क्या रहता है, वो पानी खारा नहीं होता है।
और पाताली पानी अलग रहता है, मतलब वो पानी ज़मीन के पानी से नहीं मिलने की वजह से वो पानी जितना भी जमा रहता है वो अलग से रहता है, अन्यथा यह खारा हो जाता। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेटती है कुएं। कौन समेटती है? कुएं। कुएं इसलिए छोटा सा बनाते हैं क्योंकि कुएं छोटा रहता है, छोटा जल स्तर रहता है, इसलिए रखते हैं कि यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, यह 4-5 हाथ के व्यास तथा 30 से 60-65 हाथ की गहराई होती है। 4-5 के हाथ मतलब आपका जो हाथ का 4-5 हाथ के बराबर चौड़ा रहता है, ठीक है। और लंबाई कितनी रहती है आपके? 60-65 हाथ की गहराई होती है। अब 60-65 हाथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी गहराई रहती होगी। कुएं का प्राण है चिनाई। इसमें हुई चूक चिंजारों को प्राण ले सकती है। अगर इसमें जो कुएं खोदते हैं तो उसमें चिनाई करने में ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो प्राण निकल जाए। हर दिन की खुदाई से निकलने में मलबे को बाहर निकाल कर वे काम की चिनाई कर दी जाती है। कुएं की चिनाई ईंट या रस्से से की जाती है। कुएं खोदने के साथ साथ खीप नामक घोस से मोटा रास्ता तैयार किया जाता है। एक मोटी तरह की एक घास होती है, उससे मोटा रास्ता तैयार करते हैं और उससे चढ़ने के लिए सहायक रहता है। फिर इसे हर रोज कुएं के तल पर दीवार के साथ सटाकर गोला बिछाया जाता है। इस तरह हर एक घेरे में कुएं बंधती जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। मतलब हम जो रस्सी जो बनाते हैं ना, उसको थोड़ी थोड़ी दूर में गठान बांधते जाते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर में गठान बांधते जाते हैं। क्यों बांधते जाते हैं? क्योंकि ताकि उसको चढ़ने में आसानी हो। इस तरह करीब 4-5 हज़ार हाथ लंबे रस्से की ज़रूरत पड़ती है। जो हमने जो रेजाड़ी खड़िया पानी के बारे में आपको जो बताया वो ऐसा है कि अब छोटी सी कुएं रहती है, आपको व्यास में बताया 4-5 हाथ का, और गहराई कितनी रहती है? 60-65 हाथ जितनी, है ना, नीचे। तो इसमें क्या रहता है, छोटा व्यास होने क्यों किया जाता है? ताकि राजस्थान में आप जानते हो कि गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए अगर कुएं का व्यास बड़ा ज़्यादा होगा या चौड़ाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इस गर्मी की वजह से वो पानी सूख जाएगा। तो वो पानी ना सूखे इसलिए उसका व्यास ज़्यादा बड़ा नहीं किया जाता, 4-5 हाथ ही जितना छोटा किया जाता है, छोटा, और गहराई बल्कि रखी जाती है। जब वो कुएं खोदा जाता है तो बीच बीच में वो पट्टियाँ, काली पट्टी आते जाती है, तो उसके माध्यम से, और नीचे ज़मीन में जो पट्टियाँ आ जाती हैं कुएं खोदने से, तो उसमें रेत, उनके बीच में रेत होती है। जैसे एक पत्थर आ जाता है, पत्थर के बीच में रेत छिपी होती है, फिर पत्थर आ गया, फिर रेत आ गई, फिर पत्थर आ गया, फिर रेत आ गई। तो इससे क्या होता है कि उस जो रेत रहती है, रेत में क्या होता है, वो पानी रहता है। वही पानी वो खड़िया पट्टे नीचे ज़मीन में तो मिलने नहीं देता है, तो वो जो खड़िया पट्टी यानी पत्थर के बीच में जो रेत होती है, उस रेत से जो पानी छन के उस कुएं में थोड़ा थोड़ा जमा होता है। इसीलिए थोड़ा जितना भी जमा होता है उसको निकाल लेते हैं। और थोड़ा छोटा कुएं क्यों बनाते हैं? ताकि गर्मी जो पड़ती है वो पानी सूखे ना, इसलिए छोटा व्यास होता है। और उस कुएं को हमेशा ढक के रखते हैं थोड़ी छावा जगह में, जहाँ पर धूप का प्रभाव ना पड़े, उस गर्मी का प्रभाव ना पड़े और ये पानी सूखे ना। घेरा बना के फिर क्या कुएं खोदते हैं ना हम, तो रस्सी में बीच बीच में गिठान डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो चढ़ने में आसानी रहे और उतरने भी। इस तरह से करीब 4-5 हज़ार लंबे रस्से की ज़रूरत पड़ती है जब हम कुएं में उतरते और चढ़ते भी हैं। तो 4-5 हाथ मतलब बोल सकते हैं 4,000 हाथ लंबे। अब सोच लो 4,000 हाथ लंबे कितनी बड़ी रस्सी करनी पड़ती होगी, तो उसको हम बांधते जाते, उसी आधार पर उस कुएं पे उतरते हैं। अब हम चौथा पैराग्राफ देखते हैं। पत्थर या खीप ना मिलने पर चिनाई का कार्य लकड़ी के लंबे लट्ठों से किया जाता है। जब पत्थर या खीप नहीं मिलता, जो कुएं को सफाई करने का काम किया था, वो नहीं मिलता है, तो लंबे लट्ठे से किया जाता है। ये लट्ठे अरणी, वर्ण, बावल या कुंभट के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं तथा फिर इन्हें
खींचकर रस्सी से बांधा जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही काम समाप्त हो जाता है। मतलब कुएं तब तक खोदते हैं जब तक उसमें खड़िया पत्थर ना आ जाए, जब तक वो पत्थर ना दिखाई देने लगे, तब तक उसको खोदते जाते हैं। जब जैसे ही वो पत्थर दिखाई देने लगता है, खड़िया पत्थर आप लोग जानते होंगे, काला काला टाइप का जो पत्थर रहता है ना, वैसी टाइप का खड़िया पत्थर। जब जमीन के अंदर थोड़ा पत्थर दिखाई देने लगता है तो वो लोग काम समाप्त कर देते हैं और कुएं को सफलता उत्साह अवसर बनती है। पहले काम पूरा होने पर विशेष भोज भी होता था। चिंजारों को तरह तरह की भेंट, वर्ष भर के 30 त्योहारों पर पेट भर फसल में हिस्सा आदि दिया जाता था, परंतु अब सिर्फ मजदूरी दी जाती है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल गृहस्थी स्वयं कुएं खोदते थे। मतलब जैसलमेर में क्या होता था कि पालीवाल ब्राह्मण लोग और मेघवाल गृहस्थी स्वयं ही कुएं खोदते थे, दूसरे को खोदने नहीं देते थे। उस समय में जो कुएं खोदने वाले चिंजारे होते थे उनकी बहुत मतलब बोल सकते हैं उनका बहुत महत्व था, क्योंकि उनको बहुत संभाल के रखते थे। उनके अपने मतलब बोलना चाहिए एक पहचान बना के रखते थे। उनको हमेशा अपने परिवार जैसा समझते थे। जब कोई त्यौहार हो तो उसमें उनको बुलाते थे, खिलाना पिलाना सामान देते थे, अपने एक सदस्य जैसा जान मान होता था। क्यों रखते थे उनको चिंजारों को? ताकि हमें जब कभी भी पानी की ज़रूरत हो, कुएं खोदाना हो, तो वो हमें मिल सके सूचना देने पर। क्यों? क्योंकि उस समय में क्या होता था कि उस समय में फ़ोन नहीं होते थे, उस समय फ़ोन का कोई सुविधा नहीं था। तो एक दूसरे गांव संदेश देने के लिए हम पहचान बना के रखते थे। तो जो हमारा चिंजारू जो होता था हमारी पहचान के अंतर्गत होता था। सबका अपना अपना पहचान, उसको एक बहुत बड़ा उसको सम्मान देते थे, बहुत जतन से उसको रखते थे, हर त्यौहार में शामिल करते थे। और जब वो कुएं खोदता था तो कुएं खोदने पर क्या होता था कि जब कुएं खोदता था, सफलतापूर्वक कुएं खोदा जाता था, तो उसको बहुत सारा सामान दिया जाता था, पैसा कौड़ी सब चीज़ दी जाती थी, उसको खुश कर दिया जाता था। लेकिन अब वो वाली बात नहीं रह गई, अब वो पुराना ज़माना गया। आजकल क्या होने लगा कि आजकल कुएं खोदते हैं तो उसके बदले में क्या करते हैं वो लोग, पैसा दे देते हैं और फुर्सत पाते हैं। अब कोई मतलब उनका उतना सत्कार, उतना वो बात नहीं रह गया है, उनका कोई महत्व उतना आप नहीं देते। एक सिंपल जैसे बोल सकते हैं मजदूर को पैसा देके काम करवा के फुर्सत पा जाना है। यहाँ पर क्या होता है, कुएं खोदते हैं तो कुएं में फिर यहाँ पर कुएं एक का मुंह छोटा रखा जाता है। यहाँ पर इनके 3 कारण हैं। पहला, रेत जमा पानी बूंदे धीरे धीरे रिसती है। मैंने आपको अभी बताया था ना कि ये जो चिंजारू जो लोग हैं ये लोग क्या करते हैं कि मतलब कुएं खोदते हैं तो इनका बहुत महत्व रहता है। क्या होता है, कई तरह का भेंट देते हैं त्योहारों में, हिस्से में आदि में, परंतु अब सिर्फ मजदूरी दी जाती है। कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है और इनके 3 कारण है। पहला, रेत में जमा पानी से बूंदें धीरे धीरे रिसती है। मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाता है, अतः उसे निकालना नहीं जा सकता। कुएं का मुंह छोटा रखते हैं इसलिए क्योंकि उस कुएं में जो पानी रहता है थोड़ा थोड़ा जमा होता है, तो थोड़े पानी को हम कैसे निकालेंगे, है ना। अगर बड़ा पानी जो बड़ा जगह रहेगा तो पानी फैल जाएगा, तो फैला हुआ पानी को आप निकाल सकते हो क्या? नहीं। लेकिन जब छोटी सी जगह में अगर पानी जमा होगा तो वो गहरा रहेगा, तो उसको पानी निकालना आसान हो जाएगा। छोटे व्यास की कुएं में पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई से ले लेता है। पानी निकालने के लिए छोटी चड़स का उपयोग किया जाता है। छोटी चड़स आपको मैं बताती हूँ, एक चमड़े का होता है, चौकोन कलर का एक चमड़े का पट्टा होता है, बोल सकते हैं चमड़े का पट्टा। जैसे यहाँ पर चमड़े का पट्टा जो चौकोन कलर का एक चमड़ा का पट्टा काट देते हैं, उसको चारों तरफ से बांध देते हैं और जब उसको नीचे एक कुएं में डाला जाता है तो छोड़ा जाता है, तो क्या हो जाता है, नीचे ज़मीन में वो पट्टा बैठ जाता है। ज़मीन में जब पट्टा बैठ जाता है तो उसमें पानी आता है। जब उसको पट्टे को उठाते हैं तो क्या हो जाता है, वही रूप में गोलाई में बन जाता है, गोलाई रूप में बन जाता है। तो उसी में पानी
आ जाता है। ये चरस जो होता है किससे बनता है? जैसे हम जो ट्रक का जो टायर आयर नहीं होता है, जो ट्रक का टायर जो रहता है उसी के आधार पे वैसा ही चमड़ा होता है, उसी का ढीला ढाला रहता है, किसी रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। जब उस कुएं में वो चरस वाला डालते हैं तो नीचे जब डालते हैं तो क्या होता है, नीचे चिपक जाता है ज़मीन में। फिर जब उसको उठाते हैं तो उस चरस को उठाते हैं तो वो कोई भी शेप ले लेता है, गोल शेप हो जाता है, तो उसमें पानी समा जाता है। दूसरा, छोटे मुंह का ढकना सरल होता है। छोटा मुंह होता है तो सरल होता है ढकना। तीसरा, बड़े मुंह से पानी की भाप बनकर उड़ने की संभावना अधिक होती है। अगर बड़ा रहेगा तो भाप बनकर उड़ने का संभावना रहेगा पानी का। कुएं के ढक्कनों पर ताले भी लगने लगे हैं। आजकल क्या होता है कि कोई पानी का अभाव होने के कारण क्या करते हैं कि एक दूसरे की कुएं से पानी निकाल लेते हैं। तो बताने लगे कि फिर उसमें आजकल लोग किसी दूसरे के कुएं का पानी ना लें तो क्या करते हैं, वो लोग ताला लगाने लगे हैं। यदि कुएं गहरी हो तो पानी खींचने की सुविधा के लिए भी ऊपर घिरनी या चक्री लगाई जाती है। यह घरेड़ी चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। घड़िया पत्थर भी पट्टी एक बड़े क्षेत्र में से गुजरती है। इस कारण कुएं लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होती है, वे यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है क्योंकि इससे भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन हो जाता है। राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में, यही कारण है कि इस क्षेत्र के गांव में लगभग हर घर में कुएं हैं। तो आपने देखा कि राजस्थान में किस तरह से पानी का अभाव और किस तरह से पानी को जमा किया जाता है 3 आधार पर। तो आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।